लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के साथ। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे अति प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझको, हमारे परिवारों को संभाल कर रखा और आज का ये सुंदर दिन हम सबों को दिखाया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 मेरे जीवित महान सामर्थी पिता परमेश्वर, आपकी समस्त ईश्वर और बरकतों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति महिमा जय जयकार करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें संभाला, आशीषित किया और सुरक्षित रखा है। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम जो भी वचन पर मनन करते हैं, आज के वचन के पढ़े सुने समझे और समझाए जाने पर आपकी आशीष हो, क्योंकि आपके बिना सहायता के, पवित्र आत्मा आपके बिना मदद के हम वचन को नहीं समझ सकते और ना ही समझा सकते हैं। प्रभु आप हमारी अगुवाई करें। इस प्रार्थना को हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे अजीज़ भाई बहनों, परमेश्वर एक बार फिर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए आज के वचन में हम जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था नीति वचन 6 अध्याय उसके 16वें वचन से हमने पढ़ा था कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है और ये चेतावनियां हैं। हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था कि ये चेतावनियां हैं हमारे जीवन के लिए, हमें प्रभु दे रहा है जो चेतावनियां। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। पहली बात पर हमने विचार किया था पिछले वीडियो में, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। अब आज हम दूसरी बात पर विचार करने जा रहे हैं, मनन करने जा रहे हैं। उसको ध्यान से सुने और पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अच्छे से उसको अपने जीवन में लागू भी करें। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, दूसरी वो बात जिससे परमेश्वर बैर रखता है, जिससे उसको घृणा है, दूसरी वो बात है झूठ बोलने वाली जीभ। झूठ बोलने वाली जीभ। मेरे प्रियो, आज का मनुष्य बहुत समय से, इंसान जब से शुरुआत से, जब से इंसान पाप में पड़ा, आदम के समय से इंसान ने झूठ बोलना सीख लिया। क्योंकि झूठ बोलना वचन भी बताता है, वचन बताता है कि झूठ बोलना पाप है और झूठ भी पाप के अंतर्गत आता है। तो मेरे प्यारे जीसो, कई लोग आज संसार के इस झूठ को पाप नहीं मानते हैं। वो कहते हैं झूठ से हमारा काम चल रहा है, झूठ फरेब से के बिना तो काम नहीं चलता है। अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमें फ़ायदा कैसे होगा? अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमें मुनाफा कैसे मिलेगा? झूठ नहीं बोलेंगे हमारा काम कैसे बनेगा? झूठ नहीं बोलेंगे तो बहुत सारे बहाने आज इंसान के जीवन में हैं। बहुत सारी बहानेबाजियाँ आज इंसान करता है कि झूठ के बिना तो काम चलता ही नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे अजीज़ों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ध्यान से सुनते रहें। परमेश्वर को झूठ से घृणा है, परमेश्वर झूठ से बैर रखता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, इस बात पर अगर आज तक आपने ध्यान नहीं दिया था तो आज ध्यान से सुन लें। इंसान ने जब से, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब से पाप करना शुरू किया, झूठ बोलना आरंभ कर दिया और आज तो झूठ की हद हो गई है। जैसे जैसे प्रभु का आगमन नज़दीक आता जा रहा है, जैसे जैसे पाप बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे अनाज्ञाकारिता, आज्ञा उल्लंघन बढ़ता जा रहा है, इंसान झूठ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा झूठ के सहारे अपने जीवन को जी रहा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको, परमेश्वर को घृणा है झूठ बोलने वाली जीभ से। झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर घृणा करता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, अपनी, जैसे मैंने पहले पिछले कार्यक्रम में आपको बताया था कि अपनी आँखों के विषय में सचेत रहें, वैसे ही आज फिर मैं आपको बताती हूँ, अपनी जीभ के विषय में बहुत ज़्यादा सचेत रहें। सचेत ना रहें, बहुत ज़्यादा सचेत रहें, क्योंकि जीभ के विषय में परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी बातों को बताता है।
हो सकता है आपने पहले सुना भी हो, लेकिन जो नहीं सुना है या नहीं जानते हैं, या कभी आपने सुनकर उसको विचार नहीं किया है, आज तक आप अपना जीवन झूठ में जी रहे हैं, झूठ में अपना जीवन को बिता रहे हैं, झूठ से आप फ़ायदा ले रहे हैं, झूठ से आप मुनाफा कमा रहे हैं, झूठ से दूसरों के जीवन को आप बर्बाद कर रहे हैं, अपने जीवन की भलाई के लिए झूठ बोल रहे हैं, चाहे उससे दूसरों का जीवन नाश क्यों ना हो जाए। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन बाइबल हमें झूठ बोलने वाली जीभ के विषय में क्या क्या बताता है। तो आइए हम देखेंगे याकूब की पत्री, नए नियम में याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसके 5वें वचन से हम जो पढ़ रहे हैं उसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं पढ़ती जाऊंगी, आप ध्यान से उस पर विचार करें। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती है। अब हम देख रहे हैं 8वां वचन। पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। यहाँ पर जीभ के में हमें सावधान किया है परमेश्वर के वचन ने, परमेश्वर के भक्त दास याकूब ने, जिन्होंने अपनी पत्री में जीभ के विषय में सचेत किया है कि जीभ जो है एक छोटा सा अंग है, लेकिन क्या करती है? बड़ी बड़ी डींगे मारती है, झूठ बोलती है, झूठ बोलती है जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। डींगे, झूठी झूठी डींगे मारना, बड़ी बड़ी बातें जो हमारे जीवन में है भी नहीं, दूसरों के सामने बढ़ चढ़कर झूठी झूठी बातों को लाना और ताकि हमारी वाहवाही हो, हमारी प्रशंसा लोग करने पाए। और देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। और जीव हमारे अंगों में क्या है? एक अधर्म का लोक है। अधर्म करती है, ये पाप कराती है हमसे, हर समय चलती रहती है और लिखा है इसको कोई वश में नहीं कर पाया है। और जो इस पर वश में कर लेता है वो अनंत जीवन को पाएगा मेरे प्यारे अजीज़ों। और बहुत सारी बातें जैसे कि आपने वचन में अभी सुनी है कि ये प्राणनाशक विष से भरी हुई है, कभी रुकती नहीं है, ऐसी बला है ये। और इसी से हम प्रभु की स्तुति करते हैं और इसी से उन लोगों को जो परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं शाप भी देते हैं, है ना। और ध्यान से सुनते रहें। और एक ही मुंह से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और दूसरी मुंह से हम शाप भी देते हैं दूसरों को। और इसी जीभ से हम गालियां बकते हैं लोगों को, इसी जीभ से हम बुरा भला लोगों को कहते हैं और इसी जीभ से हम पाप करते हैं निरंतर। तो परमेश्वर का सेवक जो याकूब है वो हमें इसके विषय में सचेत कर रहे हैं। वो एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? या तो उसमें से खारा जल निकलेगा और या उसमें से मीठा जल निकलेगा, एक ही काम हो सकता है। यहाँ सवाल पूछा है उन्होंने। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून लगते हैं या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। जो खारा सोता होगा उससे मीठा पानी नहीं निकल सकता, मीठे सोते से मीठा पानी निकलता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, अपनी जीभ के विषय में आप हमेशा सावधान रहें, जीभ को वश में करें। और क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि 6 वस्तुओं से यहोवा घृणा करता है, दूसरी वस्तु पर हम मनन कर रहे हैं कि झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आज तक आपने इस बात पर विचार नहीं किया था कि मैं
झूठ आज तक बोलता आया, बोलती आई और झूठ में ही अपने जीवन को बिताता आ रहा हूँ, बिताती आ रही हूँ, तो मेरे प्यारे अजीज़ों, अपने जीवन से इस झूठ के पाप को दूर करें और परमेश्वर के निकट आएं, परमेश्वर की नज़दीकी में आएं। और अगर आपसे नहीं कंट्रोल होता है तो आप प्रभु के निकट रहिए, परमेश्वर के पास रहिए। प्रभु आपको लीड करेंगे, प्रभु आपको अगुवाई करेंगे कि आप झूठ से कैसे बच सकते हैं, आप झूठ से कैसे बच सकते हैं। प्रभु आपको अगुवाई करेंगे और आप झूठ से बचें, और अधिकतर झूठ से बचें। और बेहद ज़रूरी है कि झूठ का जीवन ना जिएं, अपनी जीभ को झूठ से बचाए रखें, अपनी जुबान पर लगाम लगाएं, परमेश्वर के नज़दीक रहें, परमेश्वर की निकटता में रहें, ताकि परमेश्वर आपको पवित्र बनाए रखे। अपनी जीभ के विषय में प्रतिदिन प्रार्थना करें, अपने शरीर के विषय में प्रार्थना करें कि प्रभु मैं तेरे किसी भी शरीर के किसी भी अंग से तेरे विरुद्ध पाप ना करने पाऊँ। प्रभु आज हम जीभ के विषय में सीख रहे हैं कि झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर घृणा करता है। अपनी जीभ के लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरी जीभ को नियंत्रण में रख, प्रभु मेरी जीभ को शुद्ध कर, मेरी ज़ुबान को पवित्र कर, इससे मैं दूसरों से लड़ाई ना करूं, दूसरों से झगड़ा ना करूं, बल्कि इससे मैं लोगों को आशीर्वाद दूं। इस जीभ के द्वारा परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाऊं, इस जीभ के द्वारा दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थनाएं करूं, इस जीभ के द्वारा दूसरों का भला कर सकूं, इस जीभ के द्वारा गिरते हुए लोगों को परमेश्वर के वचन सुनाकर उनको उठा सकूं, निराश लोगों में आशा का संचार कर सकूं। इस जीभ के द्वारा परमेश्वर ने आपको ये जीभ इसलिए नहीं दी कि आप दूसरों को गालियां दें, दूसरों को लड़ाई झगड़ा करें या दूसरों का नुकसान करें। इस जीभ के द्वारा परमेश्वर इस चीज़ से घृणा करता है। मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर ने जीभ आपको भले कार्य के लिए दी है कि आप अपनी जीभ को पवित्र रखें और इस जीभ के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। राजा दाऊद भजन संहिता की पुस्तक में कहते हैं, हे प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। तो आप भी इसी तरीके से प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज आपने जीभ के विषय में बहुत सुंदर वचनों को सीखा है, तो आप ध्यान दें। अपने परमेश्वर की पसंद और नापसंद को ध्यान रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, हम सबों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी के द्वारा जब हम परमेश्वर की मर्ज़ी में चलेंगे, इसी के द्वारा हम अनंत जीवन को पाएंगे। अगर हम परमेश्वर की नापसंद चीज़ें करते रहेंगे, जो परमेश्वर को घृणा है जिन चीज़ों से, वो करते रहेंगे, तो हम अनंत जीवन से वंचित हो जाएंगे, हम नरक के राह पे चले जाएंगे, हम नरक में जाएंगे। तो ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे प्यारे अजीज़ों, आपका जीवन सुधार में आने पाए। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें, हम प्रभु से विनती कर दें। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे जीवित पवित्र महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर। आज आपके बच्चों ने, आपकी प्रिय कलीसिया ने आज अपनी जीभ के विषय में सीखा है कि वो अपने जीभ के विषय में सचेत रहें, अपने जीभ को पवित्र रखें प्रभु, क्योंकि ये जीभ आपने इन्हें इसलिए दी है कि आपके वचनों को सुनाएं। प्रभु आपका धन्यवाद करें और बहुत से गिरते हुओं को इस जीभ के द्वारा आपके वचन सुनाकर उठाकर खड़ा करें। प्रभु यीशु इनके जीवन पर अपनी दया दृष्टि रखें, इनकी जीभ को शुद्ध और पवित्र बनाए रखें, इनकी जीभ को गाली गलौच, लड़ाई झगड़े और हर बुरी बात से बचा कर रखें, इनकी जीभ को झूठ बोलने से रोक रखें। परमेश्वर आपका आत्मा इनकी अगुवाई करे, और जितने भी लोगों ने आज तक मनन नहीं किया इस बात पर, आज वो इस बात को सीख रहे हैं, तो प्रभु आज अगर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आज तक मैंने गलती की, अपनी जीभ को गलत इस्तेमाल किया, तो प्रभु आज अभी और इसी वक्त इनको जीभ का सही इस्तेमाल करना सिखाएं प्रभु, और इनकी मदद करें, इनकी अगुवाई करें प्रभु। इनके जीवन की हर समस्या, हर परेशानी, हर टेंशन, हर दुख, हर मुसीबत, हर बीमारी, हर परेशानी, इनके बिजनेस की परेशानी, इनके जॉब में परेशानी, इनके घरेलू काम धाम में धंधों में परेशानी, इनके व्यवसाय में परेशानी, या इनकी खेती बाड़ी जानवरों में परेशानी, बीमारी, दुख है, वो यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आपकी सामर्थ इनको संभाले रहे प्रभु। अपने लहू का बाड़ा इनके चारों, इनके घरानों, इनके परिवारों में करें, और प्रभु इनकी सुरक्षा करें, इन्हें सुकून, शांति और आशीषों का से भरा हुआ जीवन दें। ये प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।
इसी के साथ परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा है, तो आप इस वचन को केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस वचन पर चलने वाले बनिए, ताकि परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। प्रभु का साथ कभी नहीं छोड़िए, प्रभु के वचन का साथ मत छोड़िए, प्रार्थनाओं में मत ढीले मत पड़िए और हमेशा प्रभु में मजबूत बने रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल हम फिर मिलेंगे हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में। जय मसीह की।